किसी काम में इस देश में अच्छा हो या बुरा घुसा देना है लालू परिवार को। यहाँ बात क्या हो रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं। जब बोला सत्ता उनकी केंद्र में भी राज्य में भी, लाया हुआ बिल आपका, वो बिल निरस्त हो गया, तो आपने बताइएगा इसमें तेजस्वी क्या करेगा? चौधरी का बिहार का जान लीजिए, बिहार में लालू परिवार के नाम के लिए बिना लिए विपक्ष वाला का दाल ही नहीं गलता। पेट में दर्द होने था बिना लालू परिवार के नाम लिए हुए, यही है वो दिक्कत है। अरे भाई हम 70 सवाल नहीं पूछे। अभी कर देखिए, इस देश को अगर अमेरिका बनना है तो काला धन क्यों नहीं वापस लेके आए अभी तक मोदी जी तक? कब बोले थे? क्या है, जवाब नहीं है? जाति खत्म हो कब बोले थे? आरक्षण खत्म हो जाएगा। कब बोले थे? अब इनको भाई साहब को हम क्या बताएं, कब बोले थे नरेंद्र मोदी जी? कब बोले थे, आपको पता है? 2000 का नोटबंदी याद है आपको? 2000 का नोटबंदी याद है? क्या बंद किया गया था? काला धन लाने के लिए बंद किया मोदी मीडिया बोला था चिप लगा हुआ है 2000 नोट पे, कहाँ गया वो चीज? काला धन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को फटकार लगाई गई है कि आरक्षण को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे पूछते हैं वो खुश है या नाखुश है। हमारा जो आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए फटकार लगाई गई है बिहार सरकार को, क्या आप खुश है उससे या नाखुश हैं? हमारे देश का सिस्टम बदलना चाहिए कि हमारे क्या हम किस पे विश्वास करें। नीचे आपको सिविल कोर्ट कुछ कहेगा, फिर आप हाई कोर्ट जाइए तो वो कुछ कहेगा, सुप्रीम कोर्ट जाइए तो कुछ और कहेगा। तो अब जनता को कुछ बोलने से पहले जब तक सारा जजमेंट ना आ जाए तो कुछ नहीं बोला जाना चाहिए। अगर आप गौर करेंगे तो यही तो होता आया है। अभी यहाँ से हाई कोर्ट से ये बोल दिया गया, अब सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, तब क्या जवाब दे आपको? तो आप जाके माननीय नीतीश कुमार जी से पूछिए, और आज जिस गठबंधन के सरकार में है उनसे पूछिए। सर, आप एक बिहार को मुख्यमंत्री होने के नाते रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी बिल आप लाते हैं तो विधानसभा में पारित करते हैं, उसके बाद आप लागू करते हैं, ठीक है, लागू करते हैं। तो एक बात हमको बताइए, तो नीतीश जी आप कुछ सोच के इस चीज़ को लाए होंगे, और मैं उनको थोड़ा वापस ले जाता हूँ। बिहार में जातिगत जनगणना कराने का आपने निर्णय लिया, बीजेपी वालों ने आपका सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि आपके खिलाफ केस शुरू से वो खिलाफ थे बीजेपी वाले। सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर हो गया, वहाँ से फैसला आया, जातिगत जनगणना हो गया ना। तो आज तो अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री में बैठ के नीतीश जी ने पूछे हैं अपने लोगों से कि हाँ भाई अब क्या करना है, ये मेरा सपना है, मेरा ये है, मैं मतलब बहुत तरह का चीज़ है उनका। तो आज जो दिल में गठबंधन के साथ है, प्लस आज तो सेंट्रल में भी उनकी सरकार है, तेजस्वी यादव के जवाब देना तो नीतीश जी का बनता है। अभी तक एक स्टेटमेंट आया उनका? बिल्कुल नहीं आया। क्या जनता क्या बोलेगी भैया आपको? जनता सिर्फ मूक दर्शक बन के देख सकती है। इतना लाचार काहे हो गए नीतीश जी? नीतीश जी लाचार काहे हो गए बता देते हैं आपको हम। देखिए, नीतीश जी बार बार भूल जाते हैं। अभी पिछली बार जब वो आरजेडी में जुड़े थे तो उनका बयान था कि हमारी पार्टी को तोड़ने का काम बीजेपी वाले लोग कर रहे थे। तो आप आरजेडी में आ गए। जब आरजेडी से बाहर हुए तो क्या बोले कि लोग गड़बड़ी करने लगा था, तो हम अलग हो गए, ठीक है। अब अगर किसी दल में दोबारा जाएंगे तो क्या बोलेंगे, सोचने वाली बात है। तो ये तो जनता को समझना पड़ेगा ना कि नीतीश जी तो अपना राजनीति कर रहे हैं, जो मन में आता है जनता के सामने पेश कर रोटी सेक रहे हैं कहीं ना कहीं, सीधा बात। आज क्या दिक्कत है भैया, लड़ जाइए ना आप। आखिर आप सोच के ही ना बढ़ाए होंगे दायरा। फिर जाति जनगणना जो कराए उसका क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? तो बस वही हाल है भैया हमारे देश का और हमारे स्टेट कहीं ना का। कहीं जनता का पैसा बर्बाद हुआ उससे। सिर्फ जनता का पैसा ही बर्बाद होता है भैया, ये जान लो आप। बोल रहे हैं आप? फिर आप तेजस्वी को कहे लाए बीच में? नहीं, सबके सर- लिए है। सम्राट चौधरी भी आप जो सरकार में उसको ना बोलिएगा, विपक्ष क्या करेगा आपका? विपक्ष को भी सपोर्ट करना चाहिए ना। बात बताइए भैया, जो आरक्षण के खिलाफ जो आप अपनी के जा रहे हैं कि हम तो उनके ऊपर। आप लोगों के साथ समस्या क्या हो गया ना भैया, किसी काम में इस देश में अच्छा हो या बुरा घुसा देना है लालू परिवार को। यहाँ बात क्या हो रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं। जवाब दे। नहीं, मेरा बात सुनिए भैया, मैंने क्या बोला? सत्ता उनकी केंद्र में भी राज्य में भी, लाया हुआ बिल आपका, वो बिल निरस्त हो गया, तो आपने बताइएगा इसमें तेजस्वी क्या करेगा? सम्राट चौधरी जी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तेजस्वी करके मैं जाऊंगा। पहले तो खिलाफ थे सम्राट चौधरी, अब काहे जा रहे हैं? ये देखिए, वही ना, यही तो दुर्भाग्य है। फिर दिखावा कर रहे हैं पब्लिक के साथ। नहीं, यही तो यहाँ के दुर्भाग्य है।
सिर्फ दिखावा है। चौधरी का बिहार का जान लीजिए, बिहार में लालू परिवार के नाम के बिना लिए विपक्ष वाला का दाल ही नहीं गलता। पेट में दर्द होने तो बिना लालू परिवार के नाम लिए हुए, यही है वो दिक्कत है। अरे भाई हम 70 से सवाल पूछे, अभी तेजस्वी यादव आज ही बोले हैं कि भैया आप बार बार देखिए चैनल पे क्या फ्लैश हो रहा है, नीट घोटाले में तेजस्वी का नाम आ रहा है। तेजस्वी, अरे भैया अगर मान लिया जाए मैं तेजस्वी हूँ, ये मेरा सचिव जिला सचिव जो है, अगर ये कोई गड़बड़ी कर देते जिम्मेदार हम हैं। एक बात कह रहे हैं, ये जांच का चीज़ है तो बोले कि भाई जिसको ले जाना है ले जाओ उठा के, जांच करना है पूछताछ करना जेल जिसको करना है करो। सत्ता में आप है, सीबीआई आप है, जांच बैठाइए। गजब हाल है, मतलब 50 लाख लोगों का भविष्य को नहीं देखना है, गेस्ट हाउस में कौन ठहरा है उसको देखना है। क्या हो गया इस देश को? पुलिस जितना लोग, ये भैया तो जांच करके ले जाओ ना, भेज दो जेल में जिसको किसको, देख लीजिए फिर वही जरा नरेंद्र मोदी का हम ही अलग से ही सवाल का जवाब करेंगे, सामने आने का हिम्मत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी का भी बीजेपी वाले लोग को हाँ, सामने कभी नहीं आते हैं। आज नीतीश जी को आगे करेंगे, कल सम्राट को हम आगे करेंगे, परसों वाले को आगे करेंगे। आपके चैनल के मैं कितने प्यार से मुद्दे की बात कर रहा था, इस देश के हित की बात कर रहा था, स्टेट के हित की बात कर रहा था। मैं कहाँ बोला मुझे नहीं चाहिए आरक्षण, अब मैंने गलत सुझाव दिया तो बोलिए शिक्षा एक कर दो ना भाई, क्या मना है किसी को। अब ये कहाँ से तेजस्वी यादव घुसा देते हैं? अरे वो मना करेगा कोई? एक बात समझिए, इनका कहने का वो बात नहीं है, ठीक है। इनका कहने का बात ये है ना कि सभी जितने विपक्ष के नेता है जो बात बोल रहे हैं, पक्ष विपक्ष सब किसी को आवाज उठाना चाहिए, हम लोग को भी आवाज उठाना चाहिए, तभी ये काम सफल हो पाएगा। बताते बड़े भैया, एक बात समझ लीजिए, आप हमको एक बताइए बात कि सरकार अगर कोई इस तरह का अच्छा काम करेगी तो कौन विरोध करेगा? कोई लगता है आपको विरोध करेगा? अगर सरकार कहीं ना कहीं नहीं कर रही है तो हम लोग को आवाज भी उठाना ना जरूरी है। क्या करेंगे हम लोग आवाज कितना दिन आंख बंद करके बैठ के किसी एक सरकार पे भरोसा कीजिएगा? कितना दिन? 18 साल हो गया भैया। जब 55 साल में कुछ, जब 55 साल किए हैं तो इन लोगों को भी तो झेलना ही पड़ेगा। जब एक पार्टी को 55 साल ना भैया कि जो गलती कर चुका है लोग, आज हम भी वही गलती करें, हम आवाज नहीं उठाए, हम वर्तमान पे नहीं जिए। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला है, ठीक है। आपने तो बोला सवाल अच्छा, आरक्षण का क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं? ये विरोध खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। काहे खत्म होना चाहिए? काहे अगर देखिए इस देश को अगर अमेरिका बनना है तो सब किसी को बराबर मेहनत करना होगा, ठीक है। कोई ज्यादा कोई कम करेगा नहीं चलेगा, सब एक नागरिक को एक नेता। तरफ आप बोलते हैं खत्म करना चाहिए और जदयू के सांसद बोलते हैं कि यादव और मुस्लिम का काम नहीं करेंगे। गलत बोले हैं, गलत बोले हैं। काहे ना विरोध भी, भाजपा वाले लोग काहे ना विरोध कर रहे हैं? जब विरोध कर रहे हैं वो लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध नेता कर रहे हैं, काहे नहीं विरोध कर, ये बोल रहे हैं काहे नहीं? भैया ये भैया बोलने का तो बोल दिए, ये लोग बहुत सारी चीजों में नहीं देखते हैं। आप एक बात हमको बताइए बड़े भैया, खेत में मजदूरी कौन करता है? सबर में जाइए, देखिए सबर में लेटरिन साफ करता है, ये भी देखिए तो सबर में गरीब ना है। हाँ, चिराग पासवान राजा है तो उसको आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलेगा जी। वो राजा है तो पासवान को आरक्षण मिलेगा ना। बहुत सारा कास्ट है जिसको आरक्षण मिलेगा, और सवर्ण में भी बहुत गरीब है जिसको 10% का लॉलीपॉप चुसा दिया गया है। देखिए मेरी कहने की यही मतलब स्पष्ट बात है, ठीक है। आप अगर 50 नंबर ला के अगर आप काम करने जा रहे हैं, अगर हम 80 नंबर ले आके बैठ रहे हैं तो ये देश कभी अमेरिका नहीं बन सकता है, ठीक है। अमेरिका बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, काला धन क्यों नहीं वापस लेके आए अभी तक मोदी जी तक? कब बोले थे? क्या है, जवाब नहीं है? जाति खत्म हो कब बोले थे? आरक्षण खत्म हो जाएगा। कब बोले थे? अब इनको भाई साहब को हम क्या बताएं, कब बोले थे नरेंद्र मोदी जी? कब बोले थे आपको पता है? 2000 का नोटबंदी याद है आपको? 2000 का नोटबंदी याद है? क्या बंद किया गया था? काला धन लाने के लिए बंद किया मोदी मीडिया बोला था चिप लगा हुआ है 2000 नोट पे, कहाँ गया वो चीज? काला धन जो लाने के लिए बोला गया था। अमेरिका की अगर तुलना करना है तो पहले अपने आप को सुधारिए, फिर अमेरिका काला धन जो बोला गया था लाने के लिए, वो किसी के पूछिए, काला धन आ गया? काला धन कैसे सुधारिएगा? 650 वाला बाहर हो जाता है, 150 वाला आ जाता है, कैसे सुधरेगा? इस पे आपको कहाँ 150 में आता है, किस पद पे आता है, दिखाओ तो भाई। क्या भी नीटे में तो आया ना जी, कटअप जिसका हुआ 650 हुआ, उसका मतलब 10 नंबर का हेर फेर होता है, लोग सीधा 500 नंबर का कर रहे हैं। देखिए इसको बोलते हैं बुर्बक। इसलिए मैंने बोला कि दिखाइए मुझे। आईआईटी में कितने नंबर का अंतर होता है? 20 नंबर का अंतर होता है, 25 नंबर का, 20 नंबर 25 नंबर का अंतर होता है। बाबू एक बात बताओ, तुम बड़े घर के 500 इस साल का जो नीट का एग्जाम हुआ ना, SC/ST समाज के जो लोग हैं 590 नंबर पे उनका सिलेक्शन हो रहा है। हम लोग का हो रहा है 630-40
630-40 पे हम लोग का सिलेक्शन हो रहा है, हम लोग का 630-40 हो जाओ भाई। आरक्षण क्यों मिल रहा है उन लोग को पता है। लिख रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, कोई दाल भात खा के दे रहा है तो उसमें फर्क नहीं रहेगा दिमाग में है? एक मिनट एक मिनट बता रहे हैं, बड़े सब बड़े हैं क्या? सारण में सब बड़े तो आप कुछ तो सब बड़े हैं, कोई गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। कोई 1% है तो उसको देखते हुए 10% आरक्षण तो दिया गया आपको। अब क्या चाहिए? 50% पहले से आरक्षण है। आरक्षण मिल गया, आप कितना चाहिए? 14% के आबादी वाले को 50% तो पहले ही जनरल में दे दिया गया कि 50% ना बढ़िए, तब भी इन लोगों को दिक्कत है। हम लोग 83% 87% है, उसमें इतना मिल रहा है तो पता नहीं क्या हो रहा है इनको लोगों को। अजब हाल है। और जब काला धन की बात आती है तो चुप्पी साधते हैं अनभक्त। आप क्या सोचते हैं इस पे? प्रतिक्रिया देकर बताएं कमेंट बॉक्स में।